आपने देखा होगा अक्सर जब आप वीकली या मंथली स्ट्राइक पे काम करते हैं तो दो अलग अलग स्ट्राइक्स होती हैं। जैसे मान लेते हैं मार्केट अभी एग्जांपल के तौर पर 24,000 ही हम लेके चल रहे हैं। 24,000 का अगर मार्केट है तो आपने मान लेते हैं 23,900 एक स्ट्राइक है और एक है 24,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये जो 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है इसी को हम कहते हैं स्प्रेड। पहली चीज, अब मान लेते हैं कि इसका प्रीमियम चल रहा है 50 रुपए और इसका प्रीमियम चल रहा है 20 रुपए, तो इन प्रीमियम का डिफरेंस कितना हुआ? इसके भी स्प्रेड कहते हैं। तो स्प्रेड क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्राइक्स और टू प्रीमियम, उसको कहते हैं स्प्रेड। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नॉर्मली देखो ये ना जो स्प्रेड्स होते हैं ना वो बहुत यूजफुल होते हैं उनके लिए जो रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटेजीज होती हैं। अब इसके लिए ये डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं, यानी इनमें पैसा कब बनेगा? जब एक डायरेक्शन आएगा। ठीक है, तो मार्केट में दो तरह के व्यूज हो सकते हैं, बुलिश और बेरिश। तो अब हमारा जो व्यू होगा यहाँ पे बुलिश होगा और ये हम करेंगे कॉल के साथ, यानी हम पुट के साथ भी स्प्रेड बना सकते हैं और कॉल के साथ भी बना सकते हैं, पर हम अभी किसके साथ बना रहे हैं? कॉल के साथ। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। अब सबसे पहले मैं स्प्रेड का मतलब आपको बता दूं ताकि ये स्ट्रेटेजी आप अच्छे से समझें। आपने देखा होगा अक्सर जब आप वीकली या मंथली स्ट्राइक पे काम करते हैं तो दो अलग अलग स्ट्राइक्स होती हैं। जैसे मान लेते हैं मार्केट अभी एग्जाम्पल के तौर पर 24,000 ही हम लेके चल रहे हैं। 24,000 का अगर मार्केट है तो आपने मान लेते हैं 23,900 एक स्ट्राइक है और एक है 24,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये जो 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है इसी को हम कहते हैं स्प्रेड। पहली चीज, अब मान लेते हैं कि इसका प्रीमियम चल रहा है 50 रुपए और इसका प्रीमियम चल रहा है 20 रुपए, तो इन प्रीमियम का डिफरेंस कितना हुआ? इसके भी स्प्रेड कहते हैं। तो स्प्रेड क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्राइक्स और टू प्रीमियम, उसको कहते हैं स्प्रेड। क्लियर है स्प्रेड क्या होता है? अब ये स्प्रेड हम बना रहे हैं ताकि हम ज्यादा प्रॉफिट कर पाएं। तो ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए हमको स्प्रेड बनाना होता है, पर स्प्रेड हम ऐसे माहौल में बनाते हैं जहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा ना हो। मान लो अगर मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है तो आप क्या बाय कर सकते हो? या कौन सी वाली? आउट ऑफ द मनी। पर अगर वोलेटिलिटी कम हो तो स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे करते हैं हम? या इन द मनी। ठीक है, अगर वोलेटिलिटी हाई है तो आप ओटीएम कॉल पुट में काम कर सकते हैं, और अगर वॉलेटिलिटी लो है तो आपको काम सिर्फ और सिर्फ आईटीएम में करना चाहिए। माइल्ड वॉलेटिलिटी है तो यू कैन गो विद एटीएम। ये चीजें मैंने पढ़ाई थी। अब सवाल ये है कि हमारा मार्केट व्यू यहां पर क्या है। अगर मैं तुम्हें वो लिखकर बता दूं तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हें करना क्या है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे मार्केट व्यू क्या है कि मार्केट में हमारा व्यू तो बुलिश है पर माइल्ड बुलिश है। अब माइल्ड बुलिश का मतलब होता है 100 से 150 पॉइंट की अपसाइड, यही मतलब है। अब मान लेते हैं अगर निफ्टी 24,000 है तो माइल्ड बुलिश का मतलब हो गया 150 से 200 पॉइंट की अपसाइड। मैं ये मान लेता हूँ 150 से 200 पॉइंट की अपसाइड, ये हमारे लिए माइल्ड बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा सबको इजीली। अब एक बात बताओ कि मार्केट अगर यहाँ से 200 पॉइंट ही ऊपर चली जाए तो 24,200 अब 24,200 के ऊपर तो हम नहीं देख रहे हैं ना मार्केट को, है ना। तो हमारा जो अपर रेंज है वो कितनी है? 200 पॉइंट की। तो अब हम यहां पर पता है क्या करने वाले हैं? हम यहां पर इन द मनी कॉल को खरीदने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर इन द मनी कॉल को क्यों खरीदना है? क्योंकि जब वॉलेटिलिटी कम होती है ना तो इन द मनी में टाइम वैल्यू जो होती है कम होती है, और इसी तरह से आउट ऑफ द मनी में जाएंगे वहां टाइम वैल्यू ज्यादा होगी। और टाइम का तो रिस्क है ना, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी कम है तो हमारा टारगेट नहीं आएगा, और ना आने की वजह से जो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम में जो प्रीमियम की वैल्यू है वो श्योरली डीके कर जाएगी। यही रीजन है कि हम इस केस में इन द मनी प्रीमियम खरीदने वाले हैं और बुलिश साइड पे कॉल से बना रहे हैं, क्योंकि ये बुल कॉल स्प्रेड है, कॉल के साथ बनाने वाला स्प्रेड है। तो हम क्या करेंगे? हम कॉल के साथ इसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम एक आईटीएम कॉल को बाय करेंगे। हमने क्या किया? आईटीएम कॉल को बाय कर लिया। अब देखो आईटीएम कॉल का प्रीमियम तो थोड़ा ज्यादा होगा ना,
तो हमने कौन सी स्ट्राइक ली, हमने यहां पर स्ट्राइक ली, हाँ बिल्कुल 23,900। अब 23,900 का प्रीमियम हमने यहाँ पे दे दिया 150 रुपए, और ये प्रीमियम हमने पे कर दिया क्योंकि हमने बाय किया है। ठीक है, अब सोचो कि हमने 23,900 का स्ट्राइक ही क्यों लिया, क्योंकि अगर मार्केट यहां से 150 पॉइंट भी बढ़ी या 100 पॉइंट भी बढ़ी तो ये प्रीमियम जरूर बढ़ेगा, क्योंकि इन द मनी है ये, इसमें टाइम का कंपोनेंट कम होगा, इसलिए ये श्योरली बढ़ेगा। मैं कहता हूं अगर मार्केट यहां से 50 पॉइंट भी अपसाइड दिखा देती है तब भी ये प्रीमियम गिरेगा तो नहीं, 150 का 150 ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इसलिए इन द मनी कॉल खरीदी जा रही है, क्योंकि माइल्ड वॉलेटिलिटी जब भी होगी हम इन द मनी कॉल या पुट के साथ जाते हैं। दूसरा, अब क्यों ना हमें यह पता है कि भाई जब अपसाइड ही 200 पॉइंट की मैक्सिमम हो सकती है तो इसको भी हम थोड़ा कैपिटलाइज कर लें और इसके प्रीमियम को भी खा लें, जिससे हमारी एक तो कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक OTM कॉल को शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें तो पता है ना भाई 200 पॉइंट से ऊपर मार्केट नहीं जा रही है, तभी तो हम इसे डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक OTM कॉल को शॉर्ट कर देंगे। अब OTM कॉल को जब शॉर्ट किया हमने तो हमें कुछ प्रीमियम रिसीव हो गया, जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई और प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, ये चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब हम कौन सी वाली रेंज को कर रहे हैं, फॉर सेफर साइड सबसे ऊपर वाली रेंज जो हमारी 200 पॉइंट की है, यानी हम यहां पर 24,200 को ही ले लेंगे। और यहां पर इसका प्रीमियम तो देखो कम होगा, क्योंकि हम 200 पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हैं, तो 50 रुपए का हमने प्रीमियम यहाँ पे रिसीव कर लिया है। अब देखो 150 रुपए का प्रीमियम दे चुके हो आप और 50 रुपए का प्रीमियम आपने रिसीव कर लिया है, तो नेट कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, 100 रुपीज की हो गई ना। तो आपकी कॉस्टिंग कम हो गई ना इस कंडीशन में, तो यहाँ पे नेट कॉस्ट हो गई आपकी 100 रुपीज। अब देखो आपकी जो नेट कॉस्ट है यही आपका मैक्सिमम रिस्क भी है, कि आपके पास होने के लिए 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो ये स्प्रेड बना के आपका रिस्क रिड्यूस हो गया, प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस हो गए। ठीक है, पर यहां पर सवाल एक है कि इस कंडीशन में अगर आपका रिस्क सिर्फ 100 रुपए है तो प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा, ध्यान रखना, क्योंकि आपने एक कॉल बाय की है, एक कॉल शॉर्ट किया। तो जब मार्केट ना 24,250 के ऊपर चली जाएगी तो 250 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल है, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट नहीं होगा, भले ही मार्केट 25,000, 26,000, 27,000 कितने भी आ जाए। ऐसा समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर ये वाली इन द मनी बन गई 24,200 के ऊपर, तो ये तो शॉर्ट में पड़ी हुई है ना आपकी, आपने 50 रुपए का प्रीमियम रिसीव कर रखा है, तो 24,250 तक तो नुकसान नहीं होगा, पर 24,250 के ऊपर तो इसमें नुकसान होने लग जाएगा। पर यहां पर आपने बाय किया हुआ है तो इसमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे हो रहा है प्रॉफिट, यहां पे सेम टाइम पे हो रहा है लॉस। जितना प्रॉफिट यहां उतना प्रॉफिट लॉस यहां, तो आपको उसका फायदा तो मिलना नहीं है। तो आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर मार्केट 24,200 पे एक्सपायर हो जाए, बेस्ट केस सिनेरियो है। ठीक है, क्योंकि इस सिनेरियो में क्या होगा, यहां पर 200 रुपए प्रीमियम बढ़ जाएगा और यहां पर 50 रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो यहां पर अगर हम एक्सपायरी बेस्ट केस सिनेरियो समझते हैं और यहां पे हम मान लेते हैं कि जो एक्सपायरी है मार्केट की वो हो जाती है 24,200, तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये है। पर उससे पहले, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, मैक्स हमारा जो लॉस है वो हो सकता है केवल और केवल 100 पॉइंट्स का, और जो मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड है। इस केस में ये समझना है। अब लिमिटेड पता है क्यों है, अभी मैंने आपको रीजन दे दिया था। तो यहां पर हमारा जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड ही रहेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में?
तो हमने यहां पर अज्यूम किया है ये जो एक्सपायरी है ये हो रही है 24,200 पे। तो हमारा जो फॉर्मूला है हम लगा देते हैं। पहला तो दोनों में फॉर्मूला यही लगेगा, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, क्योंकि कॉल साइड पे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक दोनों केस के लिए। तो सबसे पहला स्पॉट तो हमारा ये हो गया 24,200। यहां पर पहली वाली स्ट्राइक थी हमारी 23,900। तो यहां पर जो प्रीमियम की वैल्यू आ जाएगी वो 300 रुपये आ जाएगी। और दूसरा वाला जो हमारा प्रीमियम था 24,200 की स्ट्राइक ही थी वो, तो यहाँ पर प्रीमियम 0 हो जाएगा। और क्योंकि ये हमने शॉर्ट किया था तो इस 0 का मतलब 50 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो टेक्निकली इस प्रीमियम की वैल्यू बढ़कर हो गई 150 रुपए जो प्रॉफिट की हुई। तो हम ऐसे निकालेंगे कि हमने जो टोटल प्रीमियम अब एक्सपायरी वाले दिन हमें मिला है 300 रुपए तो यहां मिला है, और क्योंकि हमने शॉर्ट किया था तो 50 रुपए ये भी मिला है। तो मैं इसे अलग से लिख देता हूं। 300 रुपए हमें ऊपर वाले प्रीमियम की वैल्यू मिली और 50 रुपए नीचे वाले प्रीमियम की। तो नेट नेट आप देख रहे हो कि ये 350 रुपए प्रीमियम हमें मिला। पर यहां पर हमने, आप देख सकते हो कि ये 150 रुपए प्रीमियम शुरुआत में पे किया था, ठीक है। तो ये 150 रुपए प्रीमियम हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये 150 रुपए प्रीमियम हमने माइनस कर दिया, तो 200 रुपए। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। यहां पर हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो कितना रुपए हो गया, 200 रुपीज, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है। वॉलेटिलिटी जब कम होती है ना तो इन द मनी प्रीमियम को ट्रेड करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। हाँ देखो, हम जो भी स्ट्राइक का सिलेक्शन करते हैं वो मार्केट व्यू के हिसाब से करते हैं। तो जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम खरीदे जा सकते हैं, पर जब वॉलेटिलिटी माइल्ड होती है, कम होती है, तो हमें इन द मनी में काम करना चाहिए फॉर सेफर साइड। समझा नहीं ना। अगर यहां पर मान ले यहीं पर, क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकली एग्जांपल है ना, अगर यहीं पर मार्केट की एक्सपायरी हो रही है तो 0 होगा, नेट 0, पर 5 पैसे वैल्यू रह जाती है सबकी। एग्जैक्ट 0 कभी भी नहीं होता, पर 5 पैसे लेकर करोगे भी क्या, टॉफी भी नहीं आती 5 पैसे की, ठीक है। पर ये तो हमने अजम्पशन बेस्ड सारी कैलकुलेशन की है ना। हाँ जी, शॉर्ट किया होगा ना, तो शॉर्ट तो कर सकते हैं ना। लो वॉलेटिलिटी है तभी तो शॉर्ट करते हैं, हाई वॉलेटिलिटी में बाय करते हैं, और लो वॉलेटिलिटी में उल्टा हो जाता है, शॉर्ट कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब स्प्रेड बना रहे हैं ना, तो स्प्रेड में थॉट प्रोसेस ही अलग है। थॉट प्रोसेस क्या है हमारा, कि मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम है। अब कम है तो कितनी कम है ये समझना है। थोड़ी बहुत तो है ना, मार्केट ऊपर तो जाएगी ना, व्यू तो क्लियर है ना। तो जब व्यू क्लियर होता है तो हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए। अब यहां पर देखो जरा, हमें क्या लगता है कि मार्केट कितना ऊपर जाना चाहिए, यानी 150 से 200 पॉइंट। अब अगर मैं मान लो यहां पर 24,000 वाली स्ट्राइक को बाय करता, या मान लो 24,100 को बाय करता, तो अगर यहां से मार्केट 24,100 ही मूव करी और 24,100 का प्रीमियम मान लो 100 रुपए में पे करता, तो 24,100 पहुंचने पर ये जो प्रीमियम है मेरा 100 रुपए का, ये 0 हो जाता, मेरा लॉस हो जाता। पर अगर मार्केट में मैंने इन द मनी लिया है, तो अगर मार्केट यहां से 100 पॉइंट भी मूव करता है, तब भी मेरा ये जो 150 रुपए का प्रीमियम था ये 200 रुपए का हो जाएगा उस समय भी। तो मैं क्यों आईटीएम ले रहा हूं, ताकि थोड़ा सा मूवमेंट आने पर भी मार्केट में मेरे को फायदा हो, ना कि नुकसान। इसलिए आईटीएम ली जाती है, ठीक है। क्योंकि यहां स्प्रेड का थॉट प्रोसेस ही अलग है। स्प्रेड बनाने के पीछे हमारा लॉजिक क्लियर है। हम कोई बाय सेल वैसे नहीं कर रहे हैं, कैसे एक सिंपल कॉल सिंपल पुट को नहीं कर रहे हैं, यहां तो स्प्रेड बना रहे हैं, और स्प्रेड में डायरेक्शन आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये चीज है।